ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ही आज्ञा है, अपने को जान लो। एक ही आज्ञा, जड़ जीव का भेद करके एक जीव मात्र आत्मा, बस आत्मा शब्द ना रहे, इतने डूब जाओ आत्मा आत्मा आत्मा। यही आज्ञा, यही तप है, यही धर्म है, यही ध्यान, एक आत्मा को जाओ। तो ये कहा तत्वास सूत्र यदि आपने पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, और उत्तराध्यान सूत्र का अंतिम अध्ययन, उसमें जीव अजीव की व्यक्ति है। अकुओ भयंग 3 वाक्य मैंने कहा, लोगं च आनाय अभिसमेच्छा अकुओ भयंग। तीर्थंकर भगवान के वचनों को अपकाय रूप लोक जान करके संयम की परिपालना करे। अकुओ भयंग का अर्थ क्या है? अकु जो किसी से भयभीत नहीं होता और ना उसको किसी से भय लगता है। अकुओ भयंग, जो किसी से भयभीत नहीं होता और ना किसी से भयभीत लगता है, इसको हम अभयदान भी कह सकते हैं। विरथई में भगवान महावीर के बारे में कहा गया है, दानान सेठं अभय प्यारं सच्चे सुवाण वज्रं वयन्ति तवे सुवाउ तमं ब्रह्मचेरं लोगोत्तमे मणेराय पुत्रे। दानान सेठं अभय प्यान, दानों में सबसे श्रेष्ठ दान के अभय दान। सबको अभय कर दो, तो कोई जीव मरना नहीं चाहता, कोई जीव कष्ट हमें देना नहीं चाहता, अभय कर दो। इसलिए जैन साधु को कहते हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं तो 6 काया के रक्षक होते हैं। 6 काया का अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री जीवों को स्वयं वो हनन करते नहीं, करवाते नहीं, इसलिए वो आरंभ शरंभ नहीं करते। तो दानान सेठन, सबसे श्रेष्ठ दान अभय, मुक्त कर दो अभय से। सच्चे सुवान वज्जंग वयंती, सत्य क्या है? जो किसी को कड़वा ना बोले, अनवज्जंग वयंती, किसी को कष्ट ना हो। तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम, तप शील का पालन, ब्रह्मचर्य का ऊपर। लोग में सबसे उत्तम है समने श्रमण नाय पुत्र भगवान महावीर। विरथी में वर्णन किया गया है, जो स्वयं को अभय में जीता है, जिसकी उपस्थिति किसी भी प्राणी को भय नहीं देती, अभय दान का परिणाम। जैसे आप नमोथनंग में लास्ट में पढ़ते हैं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनानंग, जिन्होंने जीत लिया है, जिए भयानंग, कोई भय उनको नहीं लगता, ना किसी को भय देती। ऐसे अरिहंत परमात्मा की जब आप नमोत्तनंग के पास से स्तुति करते हैं, नमोत्तनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आईगरानंग तिथियानंग, लास्ट में जो आता है नमो जिनानंग जिए भयान, कि वो जिन्होंने जीत ली है अपने आप को और कोई भय
ना वो देते हैं ना उनको कोई भय रखता है। लोक का स्वरूप क्या है, यह चर्चा चली है। लोक की आज्ञा क्या है। इसमें आचार्य में लोक में पहले पृथ्वी काया का वर्णन आया कि पृथ्वी स्वयं जीव है। जैन दर्शन में पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु, वनस्पति को जीव मानना है। पृथ्वी के जीव, पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। 4 उंगल नीचे जो अचित हो जाती है, ऊपर की नीचे सचित रहती है। और हर पृथ्वी में प्रत्येक प्रत्येक जीव है। जैसे तिल की पापड़ी होती है, उसमें एक एक तिल में बीज होता है, ऐसे ही पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात हमने कर, अब जल की बात चल रही है। अपकाया, जल काया। जल में जो जल की बात है उनको बताते हैं कि जल में भी जीव है। जल काया की रक्षा करनी चाहिए। जल काया स्वयं में जीव है और जल के आश्रित में बहुत जीव रहते हैं। पेंद्री, तेंद्री, चरंद्री, पचेंद्री जल के आश्रित ही रहते हैं। आप देखो तालाब में, कुएं में और जगह जहाँ जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है, बरसात के अंदर, जल काया स्वयं तो जीव है, उसके आश्रित भेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री जीव हो जाते हैं। उनको, वो जल को मारना नहीं चाहिए। आजकल देश में जल का संकट है। कहते हैं कि एक एक जल की बूंद रक्षा करती है, इसलिए जल को व्यर्थ नहीं, उसको जल को फेंकना चाहिए, जल की रक्षा करनी चाहिए। हमें भी बताया है कि जैन साधु जब आपके घर से जा कर के जल लेते हैं, चाहे प्राशक लेते हैं, चाहे वो गर्म लेते हैं, और उतना ही ले जितना उनकी आवश्यकता है। आप भी घर में विचार करके करना। ऐसा नहीं कि टूटी खोल दी और एक गिलास साफ करना है तो कितना पानी बह जाता है। विवेक से थोड़ा सा पानी लिया, थोड़े से भी साफ हो जाते हैं। पहले ज़माने में हम देखते थे, बहनें बर्तन मांजती थी और राख से बर्तन मांज लेती थी, साफ हो जाते थे, फिर उसको जल से निकाल देती थी, फिर वो पानी प्राशक हो जाता था, वो साधु ले जाते थे, दोनों काम हो जाते थे। आपके बर्तन भी साफ हो जाते थे, राख से बर्तन साफ होते थे। आजकल तो राख मिलती नहीं, आपके यहाँ तो मिल जाती है, नहीं तो सब दूसरा ही सिस्टम चालू हो गया है। चलो जैसा भी है, इसलिए जल काया को जीव माना गया है। जैसे आप स्नान करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, अपने बाथरूम में क्या बहुत बड़ा बनाएंगे, टब बनाएंगे और कितने बाल्टी पानी डाल देंगे, फिर उसमें स्नान करेंगे और फिर मज़े से कहेंगे आज हमने स्नान किया। कितने जीवों के इंसान हो गए। आधी बाल्टी से भी स्नान किया जा सकता है, 2 मग्गे से भी किया जा सकता है, और जिसको इतना बड़ा टप लगा करके पानी वेस्ट किया जाता है, तो इतना जीवों की हत्या क्यों करना। और जब आप स्नान करके आते हैं और पोंछ देते हैं, सब बात एक बूंद भी से नहीं रहती पानी की, सब आपको साफ ही करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सचित जल का प्रयोग करने वाले साधु को हिंसा लगती है। दूसरे धर्म वाले लोग, जैसे वो तो जल को मानते ही नहीं कि जल तो जैसे नदी का जल है, ऐसा नहीं। जल का है कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नदी में जाकर स्नान करना, ऐसा करना, वैसा करना। और जैसे जल लेना चाहिए तो उसको इस हिसाब से लेना चाहिए। अपना सच में से जा मिट्टिंग भूई सुख पई, सत्य का शोधन भीतर करो। अपना सच में से जा मिट्टिंग भूए सुख पई, सत्य का शोधन अपने आप करो और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा के समोसरण में ऐसे मंगल की बात होती है, मंगल की कामना करते हैं। वहाँ पशु पक्षी भी आते हैं, शेर बकरी भी बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको भय नहीं लगता।
ऐसे उनका सम्मिश्रण होता है। सभी के वैर भाव समाप्त हो जाते। मित्यंग भूयसु, प्राणी मात्र के लिए मैत्री कामना, सबके लिए मंगल की कामना करो, किसी का भला ना हो। जो लोगंग अभिखिता से अत्तानंग अभिखिता, ये अत्तानंग अभिखिता से लोगंग अभिखिता, जो लोक के अन्य जीव समूह का अपलाप करते हैं वही ज्ञानी आत्मा का अपलाप करते हैं। जो आत्मा का अपलाप करते हैं वो अन्य, ये सूत्र अनेक दृष्टि से है। जो लोक का निषेध करता है, मतलब ये लोक जो बना है, लोक में पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति, वो पृथ्वी को जीव नहीं मानते, जल को नहीं मानते, अग्नि को नहीं मानते, वायु को नहीं मानते। वो जो लोक भरा हुआ है वो उसको नहीं मानते, तो अपनी आत्मा का अपलाप करते हैं, आत्मा को नहीं मानते। तभी आप आत्मा का गुण का निषेध कर दिया, गुण गुणी का निषेध कर दिया, फिर अपनी आत्मा का निषेध होगा। दूसरी दिन से ज्ञान का स्वरूप केवली भगवान ने बताया। जो ज्ञान का निषेध करता है वो अंतिम आंशिक रूप से आत्मा का निषेध कर देता है। इसलिए भगवान ने सोहम की बात कही। सोहम जो सूत्र है, वो आत्मा जो सिद्धों में वो मुझ में है, वो आत्मा जो नरक के नेरी में वो मुझ में है, वो आत्मा जो पशु पक्षी में वो मुझ में है, जो आत्मा मनुष्य में वो मुझ में है, जो आत्मा देवी देव में है वो मुझ में है। वो आत्मा और मेरे कोई अंतर नहीं। इसलिए सोहम की साधना के द्वारा प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। इसके लिए आप भगवान को जब लोगस के पाठ से वंदना करते हैं तो पहला सूत्र क्या है? लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कित्तई संग 24 टिके। लोग को उद्योत करने वाले कौन? लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत भगवान। अरिहंते कित्तई संग 24 टिके। अरिहंत भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ 24 तीर्थंकर भगवान का। लोग उसका पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शन की शुद्धि करता है। आप चाहे तो लोग उसका पाठ 21 बार 27 बार पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें, इसके दर्शन की शुद्धि होती है। और ध्यान करो और लोग उसका पाठ करो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसमें जब आप पढ़ते हैं तो तरंगें आपको वाइब्रेट करती हैं और आपके दर्शन की शुद्धि करती है भाव। और लास्ट में क्या कहते हैं? चंतेसु निमलैरा आइचेसु अयंत्या सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम। प्रभु आप कैसे हो? चंद्रमा से अधिक निर्मल, सूरज से अधिक प्रकाशमान, सागर से अधिक गंभीर, सिद्धा सिद्धि मम विसंत। हे प्रभु मुझे सिद्ध गति का मार्ग दिखाएं। ये एक विनय है एक साधक की कि देता कोई किसी को कुछ नहीं, विनय भाव से आप अपने आप ग्रहण कर लेते हो। जितना शिष्य झुकता है गुरु अपने आप दे देता है। बेटा बाप से विनय करके सब ले जाता है, यदि अकड़ा रहे तो बाप भी कुछ नहीं देता। विनय मूल धम्मो दंसन मूल धम्मो, उसको बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। तो ये सूत्र लोगं च आनाय अभिसमिच अकुहो भयन, तीर्थंकर भगवान के वचनों को, उनकी आज्ञा को मान करके जो किसी को वो भय नहीं देते, ऐसे तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनना, समझना, अपने जीवन में उतारना और जल काया जीवों की रक्षा करना। आज देश में क्या विश्व में जल का संकट है, कई जगह बरसात है, कई जगह ज़्यादा ही बरसात, कई जगह नहीं। इसलिए जल काया का भी जीव है मान करके पृथ्वी जल, अग्नि में भी अग्नि के जीव हैं, वायु में वायु काया है, बृहस्पति में आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, बृहस्पति में सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिया कि बृहस्पति जैसे मनुष्य श्वास लेती है और हरी भरी होती है, मुरझा जाती है, 10 गुण वो वैसे बृहस्पति में है। जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया। परंतु जैन दर्शन ने जो केवल ज्ञान ने अपनी गहराई तक पहुंचा है कि जल ही जीव है, पृथ्वी ही जीव है, अग्नि भी जीव है। 2.5 दिन तक अग्नि में चलते रहते हैं, उष्ण जीव होते हैं, वायु भी जीव है, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, ये पूरा समूह जड़ और जीव से भरा हुआ है। और हमें
रक्षा करनी चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए, मंगल कामना करनी चाहिए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उपजायानंद, नमो लोई सब सर्व। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।